एल्गोरिथम स्टार्ट करने लगे हैं और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में जो पहले नंबर पे है वो है जनाब बबल सॉर्ट। आज हम देखेंगे बबल सॉर्ट, हम देखेंगे कि इसको बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं और उसके काम करने का मुकम्मल तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप। तो देखें जी, बबल सॉर्ट होता क्या है। बबल सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ये लिस्ट को या डाटा को बार बार चेक करता है क्या, और बार बार भी साथ वाले दो यानी कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करेगा जो साथ साथ होते हैं, उनको कंपेयर करेगा। अगर वो गलत आर्डर में हुए, लाइक लेट्स से कि हम असेंडिंग आर्डर में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नंबर है लेट्स से 8 और यहाँ पे कोई नंबर है लेट्स से 5। अब 5 छोटा है, उसको 8 से पहले आना चाहिए, तो इनका आर्डर गलत है। तो वो अगर गलत आर्डर में हुए तो ये एल्गोरिथम इनको चेक करके आपस में स्वैप कर देगा। स्वैप से मुराद ये है कि इनकी पोजीशन बदल देगा। स्वैप्स इस तरह से होंगी, देखिए यहाँ पे आ जाएगा इतना 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8, इसको हम कहेंगे हमने स्वैपिंग कर दी। तो ये एल्गोरिथम्स एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करेगा, अगर वो गलत आर्डर में हुए तो उन दोनों को स्वैप कर देगा। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि लिस्ट पूरी तरह सॉर्टेड ना हो जाए। लिस्ट से मुराद है वो स्ट्रक्चर जिसमें हमने डाटा को रखा हुआ है। तो ये इसका तरीका है जी काम करने का। इसको देख लेते हैं। ये सारे का सारा आपकी बुक से ही उठाया गया है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बाद में आपको समझाता हूँ। तो देखें जी, बबल सॉर्ट है क्या। बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दैट रैपिडली कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, साथ वाले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, एंड स्वैप्स देम, उनको स्वैप कर देता है इफ़ दे आर इन रॉन्ग आर्डर, अगर वो गलत आर्डर में है। प्रोसेस देख लें जिसका। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट के स्टार्ट से, बिगिनिंग से स्टार्ट करो। कंपेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स, हर पेयर को कंपेयर करो एलिमेंट्स के। कंटिन्यू अंटिल, स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग आर्डर, उनको स्वैप कर दो अगर वो रॉन्ग आर्डर में है। कंटिन्यू अंटिल नो स्वैप्स आर नीडेड, और तब तक करते रहो जब तक के स्वैप्स की ज़रूरत ना रहे। अब है बात जनाब, ये इसको बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं। इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे जैसे ये एल्गोरिथम प्रोग्रेस करेगा, आप देखोगे कि एक दफ़ा जब ये एल्गोरिथम पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर चुका होगा, एक दफ़ा अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका होगा, उसको हम बोलते हैं एक पास। यानी कि जब ये एल्गोरिथम अपना एक पास कंप्लीट कर चुका होगा, आप देखोगे कि एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका होगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा। और वो एलिमेंट कौन सा होगा, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट, और वो लिस्ट के सबसे बॉटम में आ जाएगा। आप देखोगे इसको। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी दरिया के किनारे या नहर के किनारे खड़े हुए हों और आपने एक स्टोन फेंका। स्टोन क्योंकि हैवी होता है पानी से, तो स्टोन क्या करता है, तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है और उसकी तह में जाके, उसके पैंदे में जाके सेटल हो जाता है, सबसे नीचे पहुंच जाता है। और कुछ बबल्स जो हैं, उस जितना उस पत्थर का वेट होता है उसकी मिकदार के बबल्स जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं। तो उसके काम करने का तरीका ये है कि बारी बारी एक एक करके एलिमेंट्स जो हैं वो बॉटम में, या कह लो कि सबसे आखिर में पहुंचते जाते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आप पत्थर डाल रहे हो, ऊपर बबल निकल रहे हैं। तो इस वजह से जिस बंदे ने इसको पहली दफ़ा नोट किया होगा, उसने इसका नाम बबल सॉर्ट दे दिया। ये आखिर में बताया गया है कि आफ्टर ईच पास, कि एक दफ़ा जब हर दफ़ा एक पास कंप्लीट कर लेगा, पास से मुराद है कि एक दफ़ा पूरी लिस्ट को कंपेयर कर लेना। द लार्जेस्ट एलिमेंट्स मूव टू द एंड, सबसे हैवीएस्ट, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पे चला जाता है, लाइक अ बबल राइजिंग अप। ये मैंने आपको समझा दिया। कम्प्लेक्सिटी इसकी जी एन स्क्वायर है, मैंने पहले बता दिया है। यानी कि हर एलिमेंट को बाकी सारे के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फिर दूसरे एलिमेंट को उठाओगे उसको भी बाकी सारे के साथ, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, एंड सो ऑन। तो ये इनएफिशिएंट है फॉर लार्ज डाटा सेट। ईजी टू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट, लेकिन हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये इसको अंडरस्टैंड करना और इम्प्लीमेंट करना आसान है, अभी आप देखोगे। इसलिए हमें लर्निंग के लिए और स्मॉल डाटा सेट के लिए बेस्ट है। इसको आपने याद कैसे रखना है, देखें जी, बबल सॉर्ट को याद रखना है। बबल से लार्जेस्ट एलिमेंट्स मूव टू द एंड इन ईच पास लाइक अ बबल राइजिंग, ये से आपने को याद रखना है। तो इसमें यह है कि बारी बारी हम इसको एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। आपकी बुक की जो एग्जाम्पल है वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है। देखें ये एक लिस्ट है। लिस्ट से मुराद है स्ट्रक्चर, इसमें एलिमेंट्स हैं, हमारे पास न्यूमेरिक एलिमेंट्स हैं 5 3 8 4 2, और मुझे कहा जाता है कि जी इसको आपने करना है सॉर्ट, और हमने इस पर लगाना है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो देखें जी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे काम करता है। मैंने इस लिस्ट को जो है ना वर्टिकली, यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हो, वर्टिकली बना लिया ताकि समझने में आसानी हो। बाकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हो चाहे वर्टिकल ले रहे हो। तो देखिए जी इसका काम करने का तरीका, ये एल्गोरिथम सबसे पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा 5 और 3। अगर वो रॉन्ग आर्डर में है तो इनको स्वैप कर देगा।
तो हम असेंडिंग की बात कर रहे हैं। यस, 5 ग्रेटर है 3 से, तो रॉन्ग ऑर्डर है, तो इनको स्वैप कर देगा, यानी कि 5 की जगह पे आ जाएगा 3 और 3 की जगह पे आ जाएगा 5। बाकी लिस्ट एज इट इज रहेगी इस तरह से। अच्छा, उसके बाद अगेन नेक्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर करेगा। ये नेक्स्ट 2 एलिमेंट है, मैं साथ साथ बनाता भी आ रहा हूँ। 5 और 8, क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? नहीं, 5 छोटा है, ये पहले है, 8 बाद में, तो इसमें अब कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऑर्डर ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा और वो है ये। क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में? यस, 8 ग्रेटर है तो उसको बाद में आना चाहिए, तो इनकी जगह स्वैप हो जाएगी। 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, और 8 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 8, बाकी 2 एज इट इज। अच्छा, उसके बाद अगेन जनाब नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, 8 और 2 को। क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? यस, इनकी भी जगह स्वैप कर देंगे। 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, 8 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 8। तो क्या सॉर्ट हो गई है? 3 5 4 2 नहीं, सॉर्ट नहीं हुई। लेकिन एक एलिमेंट है जो अपनी असल पोजीशन पे पहुंच चुका है, सॉर्ट हो चुका है, और वो है ये। आपने देखा सबसे जो हैवीएस्ट एलिमेंट था, जब ये हमने कहा कि ये इतना एक पास होता है, एक पास कंप्लीट हो गया, कि एक पास में जो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट था वो अपनी असल पोजीशन पे पहुंच गया और बॉटम में पहुंच गया। यस, 8 अपनी असल जगह पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट में जो सबसे इससे बाद वाला जो हैवी या लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ये हमने बार बार करना है इसी तरह अगेन। फिर ये दोबारा शुरू से स्टार्ट करेगा, पहले 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? नहीं, तो इनको एज इट इज लिखा रहने देगा, बाकियों में कोई चेंज नहीं है फिलहाल। अच्छा जी, उसके बाद अगेन नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। हम इन 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। 5 और 4, क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? यस, तो 3 एज इट इज, 5 की जगह पे आ जाएगा 4, 4 की जगह पे आ जाएगा 5, 2 एज इट इज, 8 एज इट इज। अच्छा जी, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, 5 और 2 को। क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? यस, तो इनको स्वैप कर देंगे। यस, 3 एज इट इज, 4 एज इट इज, 5 की जगह पे आ जाएगा 2 और 2 की जगह पे आ जाएगा 5, 8 एज इट इज। बाकी क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, इसको मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है बाकियों के साथ। तो देखें जी, अब एक और पास कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड पास था। इसमें आप देखें एक और एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है, या एक और जो सेकंड लार्जेस्ट या हैवीएस्ट एलिमेंट था वो अपने असल जगह पे आ चुका है। यस, 8 तो पहले ही था, अब 5 भी जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था अपनी जगह पे आ चुका है। यस, थर्ड पास देखते हैं जी, थर्ड पास कैसे काम करेगा। सबसे पहले इन 2 को कंपेयर करो। जो क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में? नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। 3 4 2 5 और 8 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करो जी, 4 और 2 को। क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में? यस, इनकी जगह स्वैप कर दो। 3 एज इट इज, 4 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 4, 5 और 8 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उनको मैं नहीं छेड़ रहा। अब देखें जी, एक और पास कंप्लीट हो चुका है, ये भी एक पास था। इसमें अगर आपने नोट किया है तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अपने असल जगह पे पहुंच चुका है। 5 और 8 तो पहले ही थे, तो देखो हर पास में एक एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जी हम अगेन स्टार्ट करते हैं। 3 और 2 को कंपेयर करो। क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? यस, इनको स्वैप कर दो। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर, 4 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 5 भी ऑलरेडी सॉर्टेड है और 8 भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये भी पास कंप्लीट हो गया। तो देखें जी, अब हमारी लिस्ट जो है सॉर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। 2 भी अपनी जगह पे, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 8 भी। तो टोटल कितने पासेस लगे इसको? 1 पास ये, सेकंड पास ये, थर्ड पास ये, फोर्थ पास ये। 4 पासेस में मैंने इस 5 एलिमेंट्स की अरे को सॉर्ट करना। इस हिसाब से अगर मेरे पास एलिमेंट्स हो 10, तब कितने पासेस लगेंगे? 9, यस, एक कम। 6 हो तो 5, यस, एक कम। तो अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हों तो कितने पासेस मुझे चाहिए होंगे? n-1, यस। बबल सॉर्ट आपको n-1 पासेस में एलिमेंट्स को सॉर्ट करके देती है, जबकि n है उस लिस्ट में आइटम्स की तादाद। तो उम्मीद है कि आपको ये बबल सॉर्ट समझ आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है इसको आसान से तरीके में समझा सकूं। आपकी बुक में सिर्फ लिखा हुआ था, मैंने इसको एग्जैक्टली समझा दिया है कि बबल सॉर्ट किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम सिलेक्शन सॉर्ट को देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अच्छा, एक और बात, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है जनाब n² फाइंड कैसे करते हैं, ये एडवांस टॉपिक है, फिर कभी हम देख लेंगे। ये याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का MCQs आ सकता है जी। अल्लाह हाफिज़।